मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलर प्रिंसिपल, यानी कि प्रैक्टिकली ली शैटलर प्रिंसिपल की यूजेज कहाँ है और ये एग्जिस्ट किधर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, आपने रिएक्शन ये स्टडी भी किया है बार बार, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया का प्रोसेस है हम उसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम अमोनिया की 100% कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि 100% प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो कैसे? सिंपल उन्हीं फार्मूलाज के थ्रू, उन्हीं प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हुए जो ली शैटलर प्रिंसिपल ने हमें डिफाइन किए थे। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि हेबर्स प्रोसेस जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हो रहा है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके अलावा स्टूडेंट्स 2 मोल्स जनरेट हो रहे हैं अमोनिया के एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हम कुछ कंडीशंस ऐसी अप्लाई कर सकते हैं कि हम प्रैक्टिकली ज़्यादा अमोनिया जनरेट कर सकें एज़ कम्पेयर टू दैट कि अगर हम कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करें तो जो जनरेट हो सकता है। हम क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर कंडीशंस अप्लाई करते हैं अमोनिया पे, टेम्परेचर कम रखते हैं, तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम इसलिए रखते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा जनरेट हो और आपका जो इक्विलिब्रियम है उसका शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अमोनिया को कॉन्टीन्यूसली रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिमूव करते रहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो अमोनिया आपको मिलता है पूरे प्रोसेस के दौरान, ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। आप क्या करते हैं, इसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। आप इसको रिएक्शन चैम्बर में से गुजारते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इसका डिक्रीज करते हैं 33.5 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट, -33.5 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट, और आप क्या करते हैं, अमोनिया आपको कंडेंस फॉर्म में मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स, फ़ायदा क्या है कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया का? स्टूडेंट्स, इसका मेन फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, आपका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिवली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम हाई प्रेशर इन्वॉल्व रखते हैं अपने इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यानी कि स्टूडेंट्स हम 200 से 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई करते हैं पूरे रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर। क्यों? ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिक्रीज फॉर्म में चले जाएंगे और उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, आपके पास अमोनिया की मैन्युफैक्चर ज़्यादा इफेक्टिवली होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम एक 4th फैक्टर डिस्कस करते हैं जो कि है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का। स्टूडेंट्स, अगर हम ये कंडीशंस अप्लाई करें भी तो भी मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया या हेबर्स प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कोई कैटलिस्ट ऐड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयरन तो ये रिएक्शन ज़रा फास्ट हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन बैक वक्त तेज़ हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपको इक्विलिब्रियम भी जल्दी मिलता है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा जल्दी होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट एट द एंड प्रैक्टिकली 100% कन्वर्जन में मिलती है इनटू द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया।